जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। याद रखिए कि हम पिछले दिनों से चर्चा करते आए हैं मंगल मिथुन में, शुक्र नीच के, शनि वक्री, गुरु अस्त, इन सभी के चलते एक अजीब सा संशय और भय का निर्माण होता है कि क्या होगा। और क्या हम जानते हैं कि जैसे डराते हैं लोग वैसे बचाने वाले भी तो होते हैं, और डर के आगे हमेशा जीत होती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में इस सप्ताह के बाद जो चेंजेस आएंगे, जैसे कि गुरु मार्गी हो जाएंगे और साथ साथ में शुक्र कन्या में काल सर्प योग को ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जानेंगे कि सूर्य कैसे पॉजिटिव हो रहे हैं सिंह राशि में। जान के बहुत सारे बदलाव ऐसे होंगे जिनसे आपके जीवन में एक बार फिर बाहर आ जाएगी। और हमेशा काले बादल के साथ एक सुनहरी छटा हमको देखने को मिलती है। और इसीलिए ये नहीं कहते बादल आता है तो कोई बादल तू हट जा, बादल तू हट जा, बादल तू हट जा। बादल हट जा बोलने से बादल हटता नहीं है। वो अपना समय, वो अपना काल लेकर हटता है और उसके हट जाने पर उजाला ही उजाला होता है। तो उस उजाले की तैयारी में अभी से लगी है। और आइए कैसे तैयारी करनी है इसी की चर्चा करेंगे इस साप्ताहिक राशि भविष्य में। ये भी जानेंगे कि थोड़ा बहुत जो तकलीफ है उसको कैसे दूर किया जाए। तारीख 3 अगस्त 2026 से लेकर तारीख 9 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य शुरुआत में डराएगा सप्ताह, क्योंकि चंद्रमा जो है मीन राशि में मिलेंगे आपको 3 और 4 तारीख को शनि के साथ। लेकिन जैसे ही 4 तारीख बीत जाएगी सीज फायर हो जाएगा। 5 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम 7:42 पर, जिसका वीडियो आपको मुझे लगता है देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुध ऑलरेडी कर्क राशि में क्या करेंगे इसका पहले मैं वीडियो दे चुकी हूँ। 6 ही तारीख को देर रात को चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे वृषभ राशि में, तो एक पौ फटेगी उजाले की, जिसमें आपको सब साफ साफ दिखाई देगा कि आने वाले दिन कितने अच्छे होंगे। और ये आपको 7 और 8 तारीख को महसूस होगा। 9 तारीख को कामिका एकादशी है और गुरु पूर्व में उदित हो रहे हैं, तो आधी से ज़्यादा पौनी समस्या खत्म। जीव देने वाले और होप्स देने वाले गुरु, जो संतान के कारक, जो रिश्तों के कारक, जो ज्ञान के कारक, जो पैसे के कारक, जो धन के कारक, जो व्यवसाय के कारक, उदित होने के बाद सब कुछ निराशाएं अपने आप दूर होती जाएंगी और आप एक फिर से आशामयी सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मैं कामिनी खन्ना आप सबसे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए कृपया वो व्हाट्सएप पर आ जाएँ। कॉल ना करें तो अच्छा है, व्हाट्सएप पर ही लिखें सब कुछ, अपना नाम, अपना शहर, अपना बर्थ डिटेल्स, और ये भी जान लें कि शुल्क है, फीस है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष से लेकर मीन राशि के लिए उपाय साथ साथ बताती जाऊंगी। मेष राशि, लग्नेश अपने से तृतीय जाने के कारण फिर भी आपको कहीं ना कहीं पर साथ देते हैं, लेकिन जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा वीक बनाते हैं। आपके डिसीजन लेते समय यात्राओं में आपको परेशानी हो सकती, खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। ये भी याद रखें कि गुरु के अस्त होने की वजह से आपका थोड़ा सा फ्यूचर जो है थोड़ा सा अधर में है, और वो आप कई ज़्यादा सोच रहे हैं कि खर्चे बहुत हो रहे हैं, अनाप शनाप काम नहीं हो रहा, तो नर्वस मत होइए। ये 9 तारीख के बाद सब अच्छा होने वाला है। फिलहाल आपकी हिम्मतें भी बढ़ने वाले हैं इस महीने के मध्यकाल में। तो अभी जो आपको परेशानी है माता की तबीयत को लेकर, अगर आपको किसी भी प्रकार की घर की व्यवस्था को लेकर या वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसलों को लेकर कुछ परेशानी है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, ये परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली हैं। वहीं पर आपकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ जो है, फिलहाल आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा खर्च हो रहा है दिमाग और थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर गणेश जी की आराधना करते रहें और सनलाइट में बैठ के गंग गणपति नमः के जाप करते रहें तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अभी राहु जो आपको निरंतर फिर भी कहीं न कहीं से जुगाड़ कर देता है पैसे का, उसके लिए भगवान का शुक्र मनाइए। बड़े ही ऑड कंडीशंस में आपको विदेश के काम भी मिल सकते हैं। और विवाहित जीवन के जोड़े के साथ आपको बिल्कुल भी बेचैनी नहीं करनी, इसकी सलाह दी जाती है। अपना संचित धन संभाल के रखें, ना लोन दें ना लोन लें, ऐसा भी मैं आपसे कह सकती हूँ। सप्ताह के मध्य में आपको
फिर से परिवार से सुख, बोलचाल की भाषा से धन की प्राप्ति और कई सारे ऐसे कार्य जो आप घर से रिलेटेड करना चाहते थे वो कर सकते हैं। इसलिए आप निरंतर प्रभु पे भरोसा कीजिए कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है तो ही जिंदगी का नाम जो है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। वृषभ राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश भले ही नीच के हों लेकिन स्थान बली हैं। इसका कारण आप समझिए कि पंचम भाव में जब शुक्र होता है तो विलासिता की सूझती है, रोमांटिसिज्म चाहता है, आकर्षण प्रेम सूझता है और आपको क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी, तो आप अपने क्रिएशंस में बिजी रहेंगे। ये भी याद रखें कि आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं लोन्स वगैरह किसी को देने के लिए, उससे बचें। पढ़ाई विद्या अध्ययन में मन कम लगेगा लेकिन आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, आपके पैसे आ रहे हैं क्योंकि, और केस विवाद से बाहर निकलने की युक्तियां भी सूझ रही हैं, काम भी हो रहा है। प्यार प्रेम मोहब्बत से अगर आप बात करें अपने पिता समान लोगों से तो ये समझ लीजिए कि आपके सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे। दशम भाव में बैठा राहु निरंतर कुछ न कुछ काम ला के द्वारे खड़ा कर देता है, जिसके कारण आप जॉबलेस तो कभी नहीं होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आते दिनों में बड़ा काम आपका प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, सरकारी दरबारी काम आपका हो सकता है। और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी अटके हुए हैं क्योंकि शनि वक्री है या बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो वो अड़चनों को झेल जाने के लिए या वो अड़चनों से बाहर निकलने के लिए आपको हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए और कृष्ण के मंदिर बुधवार के दिन विजिट करना चाहिए या निरंतर विजिट करना चाहिए, जिससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपके लग्न में आएंगे चंद्रमा, जिससे आपकी शुभ यात्राएं और आपकी पर्सनालिटी से कई क्रिएटिव काम बनना, कूल रहना आपका, और लोन्स वगैरह लेने की प्रक्रियाएं भी शुरू करने के लिए आप उद्यत रहेंगे। वहीं पर थोड़ी तबीयत अभी फ़िलहाल संभालें इस सप्ताह में, तो आते सप्ताह में आप बिल्कुल भी टनाटन हो जाएंगे। फिलहाल आपको जो भी बेचैनी शनि से रिलेटेड है, देखिए वो खासा बिगाड़ सकते थे अगर शनि के ऊपर दृष्टि न होती, तो गुरु की वक्री होने पर कुछ नहीं बिगाड़ पाते, थोड़ा बहुत आपको रंग दिखाएंगे लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण शांत रहेंगे। मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा हादसों से परेशान मिथुन राशि, पिछले 1 से 2 महीने में बहुत कुछ हुआ है। मैं कहूँगी अप्रैल महीने से ही बहुत उठापटक शुरू है और इसकी आपको आगाज़ जो है वो मार्च की मिड से ही लग गया था। फिर भी आपने बहुत झेला है, इसलिए आपको दिलासा देना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा दिलासा नहीं जो पूरा ना हो और आप कहें काम नहीं। जी आप झूठ बोलती हैं, जी नहीं, आपको कितनी भी तकलीफें आएंगी ना, एक अदृश्य शक्ति आपको बचाती रहेगी। हर बार तकलीफ़ों से बाहर निकलने की आपको युक्ति सूझेगी और आपकी सूझबूझ इतनी बड़ी है कि आप इसमें से बाहर निकल लेंगे। आपकी मीठी जुबान, आपके परिवार का साथ और आपके विवाहित जीवन का साथ फिर भी रहेगा आपको। और हेल्थ रिलेटेड जितनी समस्या, उसमें गैस और एसिडिटी से अगर स्पेशली बच जाएं तो और कोई समस्या नहीं है आपके लिए। और आपके जो भी काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड अब बन रहे हैं ना, वो आगे चल के आपको खूब पैसा देंगे, इसलिए उसी में बने रहें। आपके पिता का सहयोग कम है और अगर आप भी कार्य करते समय कोई व्यसन में ना पड़े तो ये भी ज़रूरी है। मानसिक बेचैनी आपको तबीयत खराब होने की है, अदरवाइज़ घर से भरपूर सपोर्ट है। वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें, रेनोवेशन वगैरह आपके चल रहा है और कार्यों के लिए जितना आपको आवश्यक कार्य चाहिए वो भी आपको मिल रहा है। और आंशिक रूप से इसमें पिता का सपोर्ट भी है लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी प्रेम संबंध से जो राहत पिछले दिनों मिली है वो आगे चल के और बढ़ेगी, इसलिए कुछ दिनों की बात है, 8 से 9 दिनों के बाद आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे अपने आप ही सॉर्टेड होते हुए। अब ये मंगल जो लग्न में आके बैठे हैं, बारंबार आपको तबीयत खराब करने की सूचना देते हैं, तो करना क्या है, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और साथ साथ हरी सब्जियां खूब खाएं, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्राणायाम तो खूब करें जिससे बुध की उन्नति होती है। कर्क राशि, लग्न में बैठे गुरु, लग्न में बैठे सूर्य, बैठे हैं बुध भी, और इस कारण आपको काफ़ी आश्वासन अपने ही मन से, अपने ही विचारों से, अपने ही दिमाग से मिलता रहेगा। घबराए ना, आते दिन भी अच्छे हैं, ये दिन भी अच्छे हैं। माता रानी का आपको पूरा सपोर्ट है, वहीं पर अपनी स्व की माता भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। यात्रा आपकी हो सकती है अगर आप सही सोचें काम के विषय में, और आपकी मन की इच्छाएं जितनी हैं उनके लिए अब आप थोड़े ही दिनों में एकदम रेडी रहिए। घर में आपके मंगल कार्य, घर
के कुछ कार्य, आपकी शादी या आपके कोई बिजनेस में उन्नति भी नजर आती है, नौकरी भी मिल सकती है आते दिनों में। लेकिन फिलहाल जो आपको मानसिक बेचैनी है, बच्चों को लेकर बेचैनी है, अध्ययन विद्या पढ़ाई या कार्यों के लिए बेचैनी है, वो दूर हो सकती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। 7 बार एक कटोरी में पानी लेके हनुमान चालीसा पढ़ें। अदरवाइज आप लाल चीज़ों को अपना सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। परिवार में कुछ लोगों से आपकी अनबन आप पर असर ना डाले और आपका संचित धन ना निकले, इसका ध्यान रखना है। सप्ताह के मध्य में अचानक से धन लाभ के इस विवाद से बाहर निकलना दिखता है। झगड़े फसाद से बचें। तबीयत खराब है तो उसका चेकअप वगैरह कराते रहें। खर्चों से बचें, ये मुख्य कारण है आपकी परेशानी का। अनाप शनाप खर्चे ना करें और अपनी तबीयत अच्छी रखने के लिए पानी भी खूब सारा पिएं। शिव जी को 1 लोटा जल डाला करें, घर में डालें या ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें तो आपको काफ़ी खासा आराम मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, बड़ी अच्छी शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। एक बड़ा कहते कार्य को धक्का मिलने वाला है, पुश मिलने वाला है और आप एकदम से अचानक से ऊपर बढ़ सकते हैं। ये होने वाली है हैपनिंग 15 तारीख से 15 सितंबर तक, 15 अगस्त से 15 सितंबर। तो क्यों निराशावादी बातें करना, क्यों बेचैनी करना। आते दिनों में तो आपका केतु भी बदल जाएगा, राहु भी बदल जाएगा 2 से 4 महीने में। अभी फिलहाल जो थोड़ी बहुत बेचैनी है उसके लिए गणेश जी के जाप करते रहें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सूर्य के 12 नाम लेते रहें। परिवार में मनमुटाव अगर है तो सूझबूझ से दूर करें। संचित धन बचा के रखें। अनाप शनाप खर्चों से बचें, केस विवाद में न पड़ें और माता पिता की तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखें। वहीं पर आप समझिए विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको कट्टी नहीं करनी है और इन्हीं के साथ लेकर अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं। मानसिक बेचैनियां 9 तारीख के बाद खत्म होने वाली हैं, लेकिन आपको कोई भी कार्य करना है बच्चों से रिलेटेड या विदेश से रिलेटेड तो पर थोड़ा पैसा दबा के और कम खर्चा करके अपना काम चलाएं तो अच्छा रहेगा। आते आते धन थोड़ा रुक सकता है और केस विवाद जो हैं वो एकदम से तूल पकड़ सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल गैस एसिडिटी से भी बचना है और अगर अपना खान पान सही कर लें तो ये सब आपको ठीक होता नज़र आएगा। प्रैक्टिकली डील करें, क्योंकि शनि कितना भी वक्री हो उसको प्रैक्टिकली डील करना अच्छा लगता है। आगे मैं आपको बताऊं, चंद्रमा की पोजीशन के कारण सप्ताह के मध्य में आपको लाभ हो सकता है। विदेशों से आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी लाभ पा सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, कई दिनों से हबड़ तबड़ मची हुई थी, परेशानी थी, आपको स्लो स्लो काम बन रहे हैं, फिर भी नौकरी तो लगी होगी। आप जानते हैं कि जब राहु देता है तो देता जैसे वैसे ले भी जाता है, इसलिए कोई भी कार्य को ऐसा मत समझिए कि ज़िंदगी भर हमारे साथ चलेगा। साथ साथ 2-3 कार्य करते रहें। आपके अभी कई सारे विदेशों से रिलेटेड काम, एडमिशन्स, मन की इच्छाएं पूरी होना, ये सब आपको दिख सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और 9 तारीख के बाद पोजीशन अच्छी होगी। संतान प्राप्ति के योग के लिए अभी थोड़ा सा समय है, आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा और आपको अपनी शादी ब्याह के लिए अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप अभी नहीं, थोड़ा सा रुक कर बढ़ सकते हैं 9 तारीख के बाद और ये काम हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको उसके लिए अड़चनें जो आएंगी उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब देना है। आप ये भी समझ लीजिए कि आपको पिता से सहयोग कम रहेगा, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर्टी वाहन लेते समय परेशानियां हो सकती हैं या कुछ आपके आध्यात्मिक स्वरूप में आप ज़्यादा आ जाएंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा क्या है, सब बेकार है, ये दुनिया क्या है। ऐसा सब मत सोचिए। संसार में संसार के सारे भोग भोग के इंसान को जाना चाहिए और उस संसार में संसार की तरह रहना ही हमारा धर्म है। ये भी याद रखें कि कुछ काम आपकी माता पक्ष की तबीयत खराब होने के कारण या घर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं, इस वजह से थोड़े से रुके हुए हैं, वो भी 9 तारीख के बाद बढ़िया बन जाएंगे। अभी अचानक से कुछ अच्छी खबर आ सकती है आपको सप्ताह के मिड में, जिससे आप काफ़ी आश्वस्त होंगे धन के बारे में या केसेस विवाद से बाहर निकलने के लिए बेस्ट रहेगा जल में डाल के काले तिल शिव जी को चढ़ाएं। तुला राशि, आपके लिए जैसे ही आपके लग्नेश शुक्र जो है कन्या राशि में आए, कालसर्प योग खत्म हुआ और आपकी जान छूटी। कई सारे काम आपके विदेश से रिलेटेड होने लगे। भले ही आप ये समझ लीजिए कि कितने कार्य ऐसे हैं जो आपको लगा कि रुक ही गए थे और हो ही नहीं रहे थे, लेकिन आप वो बनाने में सक्षम हैं। अब
अब ये भी समझ लीजिए कि काफ़ी चैन मिलेगा आपको, आपके कार्यकलाप जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या कोई पेपरबाजी अटकी हुई थी उनके लिए, और जो गाड़ी स्लो स्लो चल रही है ना, उसको गति मिलेगी 15 तारीख के बाद और 9 तारीख के बाद। कुछ काम अटक ही गए हैं जो आप बहुत परेशान हैं उनके लिए, तो आप कर सकते हैं उसके लिए शिव जी की आराधना। कुछ हरी मूंग आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को पानी में भिगो के बुधवार के दिन, या नित्य प्रति। आपको व्यसन से बचना है और किसी भी प्रकार की स्पेकुलेशन से बचना है। बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है, बना के रखना है। और आपको कई सारे कार्य ऐसे जो मिलते हैं, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य, नौकरियां, तो उनको ले लेना चाहिए। फिलहाल अड़चनों के साथ मिलेंगी लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। कुछ तबीयत को संभालें, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचें। कुछ आप अपने धन को भी संभालें, पैसे को भी संभालें। और कुछ यात्राओं में आपको फ़ायदा भी होने जा रहा है। घर से रिलेटेड, माता से रिलेटेड भी फ़ायदा होगा, लेकिन उनकी भी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक से एक नया काम शुरू होने की संभावना दिखती है और विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट दिखता है। साथ ही आपके कोई ऐसे कार्य जो आप एकदम अंकुर फूट रहा है उसका, वो तेज़ गति पकड़ सकते हैं। फिलहाल आप करते रहें दुर्गा सप्तशती के पाठ, एक एक करके भी पढ़ते रहें। उसका विधि मैं समझा दूंगी अगर आप व्हाट्सएप पर आएंगे तो। वृश्चिक राशि, कई दिनों के बाद अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरा काम ठप हो रहा है और मैं तबीयत से हार रहा हूँ, मुझे थकान है, बेचैनी है। रेस्ट कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, चिड़चिड़ापन मत कीजिए। जो काम शुरू हुआ है कहीं ना कहीं पर ख़त्म होता है। बीच बीच में ऐसे पीरियड्स आते हैं जहाँ पर इंसान हारता है फिर उठ खड़ा होता है। तो आप तो हैं ही ऐसे, बार बार हारने के बावजूद फिर उठ खड़े हो जाते हैं और हर काम बनाते हैं। घर में होने वाली बेचैनियाँ, कार्यस्थल पर होने वाले आधे अधूरे काम, इन सब से छुट्टी मिलने वाली है आपको 9 तारीख और 15 तारीख के बाद। इसलिए अभी उससे रिलेटेड ज़्यादा बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल आपको जो चैन मिला है वो चैन मिला है आपके विवाहित जीवन से रिलेटेड कोई समस्याएं थी तो अब धीमे धीमे सॉर्टेड होंगी। और व्यवसाय से रिलेटेड भी भले ही धीमी गति से चल रहा है काम, लेकिन आते दिनों में मिड सप्ताह के बाद आप इन कार्यों में गति को देख सकते हैं। मानसिक बेचैनी, वक्री शनि के कारण माता की तबीयत खराब रहना और आपको भी यात्राओं में परेशानी है, इसलिए फ़िलहाल इन तीनों चीज़ों का आपको अच्छे से भली भांति ध्यान रखना है। अपनी किसी भी प्रकार की ज़िद, लोन लेने की, मेरे को बिज़नेस खड़ा करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, फ़िलहाल ना लोन दें ना लोन लें। और विरोधियों से भी सावधान रहें। ये भी याद रखें कि कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आपको सेवा करके अपना छुटकारा कर लेना चाहिए। मतलब आप अगर कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहा है तो हाथ जोड़ दीजिए, या उसको कोई ज़रूरी है तो उसकी मदद कर दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए, तो भी वो आपके दुश्मन जो हैं, आपके वैर विरोध ख़त्म होंगे। कुछ ऐसे काम जो विदेशों से रिलेटेड हैं आते दिनों में बनेंगे। फ़िलहाल जो प्रेम संबंध अभी थोड़े खटाई में थे वो अब आपके ठीक हो रहे हैं। इसलिए एक जगह से अगर ध्यान हटेगा कामकाज से तो दूसरी जगह लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे धन कमाने के लिए भी आगे आपको कमर कसनी है। धनुराशि, धनुराशि वालों कितने दिनों से काम ठप है और आप भी आगे नहीं बढ़ते। थोड़ा उठो, जगह से हिलो, पुश करो। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कर भी रहे होंगे, उनका व्यवसाय थोड़ा गति ढीली कर सकता है इन दिनों 1 से 1.5 महीना। और मानसिक बेचैनी भी हो सकती है आपको शादीशुदा वर वधू के चयन के लिए, लेकिन यही चीज़ें आपको आगे चल के काम आने वाली हैं जो अभी आप भाग दौड़ कर लेंगे व्यवसाय के लिए, वर वधू के चयन के लिए, या आपकी नाना में हाँ हाँ छुपी होगी और आपका भाग्य नसीब अचानक से खुल सकता है। आपके कार्यों को गति मिल सकती है। राहु को इतना कमज़ोर ना समझिए, फिलहाल वो आपको कार्य क्या, स्थानांतरण क्या, सब करा के दे सकता है। ये जो आपके मन में बेचैनियाँ और बैराग छाया हुआ है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी 15 तारीख के बाद। और 9 तारीख के बाद तो आप काफ़ी आश्वस्त नजर आएंगे अपने विचारों से। फिलहाल मीडिया, क्रिएटिविटी, आर्ट के कामों में रुचि रखें, आगे बढ़ें। आपको काम तो मिल रहे हैं और आप इसमें बढ़ भी सकते हैं आगे। एक बात और,
आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आपको लोन्स वगैरह लेने की ज़रूरत है, वो अगले महीने लीजिएगा। इस महीने थोड़ा सा स्थगित रखें और इस बार तो अभी लोन किसी को दें भी ना। अपने बिजनेस वगैरह में अपना चुपचाप काम करते रहें तो अच्छा रहेगा। सप्ताह के मिड में कोई अच्छी खबर आपको मामा मामी पक्ष से या कुछ नौकरी से रिलेटेड मिल सकती है, तो एकदम अपना मन बना के रखें कि आपको हाँ बोलना है, करना है, ताकि आते दिनों में आपकी बहुत सारी व्यवस्था हो सके। बेस्ट है आपके लिए कि आप गणेश जी की आराधना करें, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन दोनों ही करें, और जहाँ तक हो सके एक चक्कर भी माराएं गणेश जी को, एक नारियल चढ़ाएं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए देखिए, अब कई सारे कार्य हम जो करते हैं उसमें हमेशा यश नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी आश्वस्त हैं इन दिनों। सप्ताह के मिड में आपको अच्छी खबर आने वाली है व्यवसाय से रिलेटेड, जो कि आगे चल के 9 तारीख के बाद एकदम बूम पकड़ेगी और फटाफट सारे काम होते नजर आएंगे। यात्राओं में स्थानांतरण के लिए, आपकी शादी के लिए, वर वधू के चयन के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया काम, आपकी शादी हो चुकी है, ससुराल पक्ष के साथ करना है तो उसमें भी यश मिलेगा। फिलहाल लोन लेने की व्यवस्था ना करें, जो पूंजी है उसी में काम करें, ना लोन देने की व्यवस्था करें, और जो धन है उसको संचित रखें, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ना करें, और हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी आए चोखा, ऐसा कुछ काम करें। और आपके नसीब जो बिल्कुल भी रुक गए थे ना एकदम कालसर्प योग के कारण, उससे तो मुक्ति मिली, और अब मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। वही काम आपको यात्राओं में भी फलीभूत हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से मदद मिल सकती है आपको। तो अगर आप किसी कर्जे वर्जे में फंसे हुए हैं, केस विवाद से निकल नहीं पा रहे, तो आप महामृत्युंजय के जप करें, शिव जी की आराधना करें, और प्रैक्टिकल रहें, थोड़ा थोड़ा करके पैसा एक तरफ करते जाएं तो आपके कर्जे भी चुकते नज़र आते हैं मुझे। बेस्ट है आपके लिए कि आप परिवारजनों के साथ मनमुटाव ना करें और किसी भी साजिश में ना आए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, कई दिनों से एक परीक्षा का सीजन ही चला जा रहा है, एक के बाद एक परीक्षा, एक के बाद एक परीक्षा। बीच में थोड़ी राहत आती है, बीच में फिर सर पे चढ़ जाती है परीक्षा। तो ये कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी। ये 2-3 महीने में दूसरी चीज़ें राहत देंगी, जैसे आएगा धन 9 तारीख के बाद, या आपको कुछ आशाएं बन जाएंगी लोन से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कुछ आशाएं, व्यवसाय की भी, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो उससे बन जाएंगी। तो एकदम अंधेरा नहीं होने वाला, ऐसा मत सोचिए। कुछ न कुछ आपके लस्ट भी छाई रहेगी, प्रेम प्यार के प्रसंग आपको आह्लादित करेंगे, और आप अपने धन वगैरह कमाने की कोशिश में भी लगे रहेंगे। धन संचित भी होगा, आपका परिवार का सपोर्ट रहेगा, बोलचाल की भाषा मीठी रहेगी, प्रेमल रहेगी, इसलिए काम होंगे। अदरवाइज यात्राओं में परेशानियां और कार्यस्थल पर बेचैनियां अगर होती हैं तो आप कृपया महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आपको सप्ताह के मिड में माता पक्ष से फुल टू सपोर्ट या कुछ वाहन और प्रॉपर्टी लाने की व्यवस्थाएं अगर मिलती हैं तो अवश्य कर लें। फिलहाल जो आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ अगर कोई अलगाव है या बेचैनियाँ हैं तो उसको 15 अगस्त से 15 सितंबर के काल में मिटाने की कोशिश करें, तो आपका विघटन जो है वो टल जाएगा। और बच्चों के साथ अगर मनमुटाव है तो भी आपको चुप रहकर बिना गुस्सा किए और ज़ुबान पर कंट्रोल करके अपने कार्यों को करना चाहिए, नहीं तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पे और ज़बान 10वें आसमान पे, और उसके कारण आपके बच्चे जो हैं आपसे घबरा जाएंगे। मीन राशि, करते 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 देखो 2026 का भी मिड बीत गया है, और आपने अभी तक कई फैसले घबरा कर साढ़े साथी के चलते नहीं लिए हैं, जिसके चलते आप अनाप शनाप खर्चे या किसी केस विवाद या किसी गलत डील में फंस सकते हो। उससे आप थोड़ा बचो, अपने पैसों से भी संभाल के रखो अपने पैसे, केस विवाद में मत पड़ो तो अच्छा है। और फिलहाल आप फिर भी काफ़ी राहत पाते हैं ऐसी कई बातों को लेकर, जिसमें आपको क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड काम मिलते हैं, और यही काम और यही चैन और यही राहतें आपको 9 तारीख के बाद ज़्यादा महसूस होने वाली हैं। इसलिए तब तक ये समय काटना है। घर में माँ की तबीयत ना खराब हो, बेचैनी, आपकी स्टाफ के साथ में वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, इन सबको ध्यान से बने रहने के लिए आप निरंतर गंग गणपति नमा के जाप या महीने में एक बार
शुक्ल पक्ष के मंगलवार अथर्व शीर्ष के पाठ करा लें तो भी चलेगा। इस सप्ताह के मिड में शुभ यात्रा हो सकती है आपकी, और उसमें आपको कुछ छिटपुट फ़ायदा 2-2.5 दिन की अगर यात्रा हो व्यवसाय की तो फ़ायदा हो सकता है, मानसिक चैन भी मिल सकता है। बच्चों के लिए कुछ मंगल कार्यों का सोच रहे थे तो वो भी राहत महसूस हो सकती है। और साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो संतान प्राप्ति की भी राहें 9 तारीख के बाद खुल जाएंगी। फिलहाल आपको जो बेचैनी है विरोधियों से, या जो बेचैनी है नौकरी को लेकर, या मेरे काम नहीं बनते, मेरा पैसा नहीं आता, तो थोड़ा सा आप निरंतर शिव जी की आराधना, ओम नमः शिवाय के जाप वगैरह करते रहें। चंद्रमा के लिए पानी खूब पीते रहें, चंद्रमा को देखें, यही आपके लिए उचित है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय।